हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अंकुर गौर। आप सभी के पिछला वीडियो आपने बहुत पसंद किया। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर मैं स्टॉक मार्केट में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, सर मेरे ई कॉमर्स कंपनीज में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। किसी ने पूछा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सभी ने लगभग सब कुछ पूछा, हजारों मैसेजेस मेरे पास आए हैं। तो मैं आपको आज इस प्रोफाइल में, आज इस वीडियो में मैंने आपको ये बता देता हूं कि सारी ही प्रोफाइल्स का, क्योंकि हर एक प्रोफाइल का ऑलमोस्ट आ ही गए हैं 150 क्वेरीज। तो मैं सारी ही प्रोफाइल्स को, जो भी मैंने आपने लास्ट वीडियो में बताई थी कि जो भी ऑल पॉसिबल करियर ऑप्शंस हैं आपके, सभी के प्रोज एंड कॉन्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला, किसी कंपनी के अंदर जब आप काम करते हो, किसी अकाउंट एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, कैशियर और फाइनेंस मैनेजर के रोल पर, तो यहां पर आप बेसिकली एक अकाउंटिंग के रोल पर काम कर रहे होते हो। और यहां पर बहुत बेसिक रोल्स होते हैं, वही वही रिपीटेटिव काम होते हैं, वही जनरल एंट्रीज होती हैं, वही आपका जो रिपीटेटिव काम होता है। बैलेंस शीट के अंदर कुछ एंट्रीज कर दी आपने, जनरल लेजर्स इन सब पर कुछ एंट्रीज कर दी आपने, थोड़ा बहुत कंपनी का रिपीटेटिव वर्क है जो वो कर दिया। उसके अंदर देखो आप, यहां पर आपकी इसके पॉजिटिव साइड ये है कि यहां पर आपको कॉम्पिटिटिवली जल्दी जॉब मिल जाती है, इजी जॉब होती है, बहुत ज्यादा ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है, और ये जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। कंपनीज क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड फर्म्स और शोरूम्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहां पर और एसी में बैठकर आप आराम से काम कर रहे होते। तो ये इसके पॉजिटिव्स हैं कि यहां आसानी से मिल जाती है, काम अच्छा होता है, ये सारी चीजें। इसका नेगेटिव सबसे बड़ा ये है कि यहां पर जो सैलरीज होती हैं, वो इनिशियल लेवल पर सैलरीज होती हैं 13,000, 14,000, 15,000। मैं मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहा हूं। 14,000, 15,000, 18,000, 20,000। इसको करते करते लेकिन जब आप एक बार 1-2 साल में 15-20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 पर पहुंच जाओगे ना, जिस दिन आप अपने मैनेजर से 41,000 रुपए मांगोगे ना कि सर आई नीड 41,000 फॉर द प्रोफाइल, आई हैव अराउंड 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो कहेगा बेटा 45,000 में तो मैं, 41,000 में तो मैं जाकर सीए ले आऊंगा। मैं आपको क्यों दूंगा ये पैसे, राइट। सो यहां पर क्या होता है, 4-5 साल के बाद आपके पास जो करियर का एक बार आ जाता है, क्योंकि उस रोल पर, उस सैलरी पर आज की डेट में वो सीएज अवेलेबल है, तो आपकी ग्रोथ नहीं होती। आप हमेशा चाहे एक एक सीए जिसने कल सीए पास किया है, उसके वो बंदा आपकी कंपनी में आएगा ना, तो उसकी सैलरी आपसे ज्यादा ही होगी। वो बंदा आपके ऊपर हमेशा बैठेगा, चाहे उसका उस कंपनी का एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो। तो इसलिए आपकी सैलरी हमेशा, आपकी जो एक ग्रोथ है ना, वो एक एक लेवल तक ही होगी। उसके बाद जैसे ही सीएस की सैलरी शुरू हो जाती है, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। यहां पर पैसा आपके लिए आज की डेट में, अगर मैं करंट वैल्यू ऑफ मनी की बात करूं, तो आज 40,000 रुपए वो अमाउंट है जो आपको, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा किसी भी कंपनी को पैसा देना होगा इन रोल्स के लिए, तो वो सीए को रखेगी, फिर आपको नहीं रखेगी। तो और उस टाइम जब 8 साल के, 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा आपको, उस समय पर अगर आपने सीए नहीं किया है, मैं और किसी भी डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, सीए नहीं किया है अगर आपने, तो आप मान लीजिए कि आपका प्रमोशन नहीं होने वाला। आप कोई भी डिग्री कर लीजिए, इसके अलावा आपको अकाउंट हेड नहीं बनाएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि आपको या तो सीए करना है प्रमोशन के लिए, हाईएस्ट प्रमोशन के लिए, और या तो फिर इस प्रोफाइल में आप गलती से आ गए हो, इस प्रोफाइल में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता हूं मैं सीए फॉर्म्स के अंदर। सीए फॉर्म्स के अंदर आपको जनरल अकाउंटिंग की एंट्रीज का, टैक्सेशन का, ऑडिट का प्रोफाइल मिलता है। इन प्रोफाइल्स के अंदर अगर आप जॉब करने की सोच रहे हो, तो आपको 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 रुपए की सैलरी से जॉब शायद मिल जाए। बट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप उन लोगों के साथ करोगे जो आर्टिकलशिप वाले बंदे होते हैं, जिनका सीए, आपको मैं बता दूं, जो लोग सीए का फॉर्म भरते हैं, जो लोग सीए कर रहे होते हैं, उनको आर्टिकलशिप करनी होती है 2-2.5 साल, 3 साल की। उसमें वो लोगों एक मिनिमम स्टाइपेंड मिलता है जो 5,000 से लेकर 10,000 तक किसी भी जगह होता है। उसके अलावा वो लोग बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, और सीए को क्योंकि इंटर्नशिप के टाइम में, ये आर्टिकलशिप के टाइम में ये करना ही होता है, तो हर सीए फॉर्म के पास इन बंदों की बहुत एप्लीकेशन आती हैं। तो अगर आप 14-15 हजार रुपए में काम कर रहे हो, और कोई उनको सीए इंटर्न जो है वो मिल रहा है 3,000, 5,000, 7,000 में, तो फिर कोई भी कंपनी आपको अगर 15,000 दे रही तो आपसे 4 गुना काम लेगी। और वो बंदा क्योंकि पढ़ रहा है उन चीजों को अभी भी, तो वो चीज, वो बंदा ज्यादा ज्यादा एडवांस होगा, ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगा। जो भी अमेंडमेंट आज आया है वो कल उसको पता होगा। बट आप क्योंकि अब प्रोफेशनल चुन रहे हो अपने आप को, आप हो सकता है 4 दिन 5 दिन अपनी फैमिली में बिजी रहो, तो आप क्योंकि 15,000 ले रहे हो, तो अगर आप ये सोचो कि आपको 20,000 और 22,000 दे देगा, तो 22,000 में तो वो 4 इंटर्न रख लेगा। तो यहां पर सैलरी आपको फिर नहीं मिलेगी। यहां पर सीए फॉर्म्स के अंदर आपको पता है काम भी वही सीए टाइप का ही होता है, यानी वही अकाउंटिंग टाइप का। तो यहां पर सीएस को ही
प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगेन यहाँ पर आपको कोई खास एडवांटेज नहीं मिलेगी आपकी अपनी डिग्री की, अगर आपके पास सीए नहीं है तो। थर्ड आ गया आपका बीपीओ और केपीओ अकाउंटिंग रोल्स के अंदर। जो मैंने थर्ड अकाउंटिंग रोल्स के अंदर अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ऑडिट टू कैश, इन सब प्रोफाइल के अंदर ये बेसिकली प्रोसेस ओरिएंटेड चीजें होती हैं। ठीक है, मैं थर्ड और फोर्थ आपको एक साथ बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बीपीओ और केपीओ होते हैं इसमें ना सिस्टम ओरिएंटेड चीजें होती हैं। यहां पर सिस्टम बना दिए जाते हैं। सिस्टम कैसे होते हैं? सिस्टम जैसे मान लीजिए आप किसी बिग बाजार में जाते हो, ठीक है, बिग बाजार के अंदर आपने सामान लिया, कार्ट के अंदर से सारी चीजें ली, अपने कार्ट में डाली और आप उस पर बिलिंग कराने के लिए पहुंचे। जब आप बिलिंग कराने के लिए पहुंचते हो तो वो बंदा क्या करता है, जो बिलिंग कर रहा होता है, तो क्या करता है, वो आपसे वो स्कैनर लिए रहता है हाथ में, उसमें आपका प्रोडक्ट जो होता है उस पर टिक 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 करेगा, वो उसमें स्कैन करके बारकोड को स्कैन करता है, टिक से आवाज आती है, वही इसके लिए मतलब है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर प्रोडक्ट क्या है, किस कंपनी का है, कितना डिस्काउंट है, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। उसको एक टिक की आवाज से मतलब है। अगर वो बीप बज गई तो उसका मतलब उसका काम हो गया। आप उसको और कुछ आप उसके बारे में उससे नहीं पूछ सकते। वो टिक 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 करेगा, ऑटोमेटिक अपना बिल जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही फाइनल होगा वो आपसे पूछेगा सर कैश की कार्ड, आप कहोगे कैश, तो वो कैश वाले बटन पर क्लिक करेगा तो उसका कैश काउंटर खुलेगा। उसके बाद आप कहोगे 2000, आप 1500 रुपए का सामान लोगे, 2000 का नोट दोगे, 2000 रुपए जैसे ही वो डालेगा उसके अंदर, आपके इस स्क्रीन पर टच करेगा, वैसे ही उसमें आएगा प्लीज टेंडर 500 रुपीज चेंज, और वो 500 रुपए निकालकर आपको दे देगा। इस पूरे प्रोसेस में उस बंदे ने कोई दिमाग नहीं लगाया। और वो काउंटर जो है वो खुलेगा भी तभी जब वो नोट का डिनोमिनेशन डाल देगा कि कौन सा नोट दे रहे हैं। उसके बाद वो ओपन हुआ और उसके बाद वो बंद हो गया। अब यहां पर आप बताइए, इस बंदे ने जो बैठा है कैशियर पर, जो बंदा ये बैठा हुआ बिलिंग करने के लिए, इस बंदे ने दिमाग कहां चलाया? और ये बंदा आपके पास कहे कि सर मेरे 4 साल हो गए इसको करते हुए, आपके आपके स्टोर पर काम करते हुए, मेरी ना सैलरी बढ़ाओ और मेरी सैलरी 40,000 रुपए कर दो या 30,000 रुपए कर दो। आप कर दोगे? आप बताइए, आपके स्टोर माल, आप स्टोर के अगर ओनर होगे तो आप कर दोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो काम ही नहीं उतना वर्थ रखता है। ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। अगर आप वो 100 रुपए चाहे कि अपने लिए ले जाए, तो जितने टाइम वो अपने लॉगिन है ना, अपने लॉगिन से, उसकी जिम्मेदारी है। किस समय वो गया, कितना कैश हुआ, सब मशीन में कैलकुलेट होता रहता है। तो यहां पर ना फ्रॉड के चांसेस है, ना गलती के चांसेस है, ना किसी भी चीज के चांसेस है। और वो काम एक 7th क्लास का, 6th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। वो जो सामने गार्ड खड़ा रहता है ना, वो देखता रहता है आप बिलिंग करा रहे हो, वो भी कर लेगा। तो आप ये सोचो कि आपको कोई 30,000 40,000 रुपए उस काम के दे दे, वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सिस्टम में पैसा लगाया हुआ है। कंपनीज जो सिस्टम में पैसा लगा देती हैं, वो लोगों को पैसा कम देती है, क्योंकि डिपेंडेंसी कम होती है। आज ये कैशियर छोड़ के चला जाए ना, तो दूसरा बंदा कोई भी इस जगह पर काम कर लेगा आके। उसको एक दिन बताना पड़ेगा ऐसे ऐसे होता है, वो दूसरे दिन से काम कर लेगा। यही बीपीओ और केपीओ का ट्रेंड है। चाहे अकाउंट पेबल में हो, रिसीवेबल में हो, ओटीसी में हो, बिलिंग में हो, किसी भी चीज में अगर आप हो, तो उन्होंने सिस्टम पर इतना पैसा लगा रखा है कि आप वही रिपीटेटिव काम करते हो। आप चाहो भी कि गलती कर दो, होगी नहीं। आप जो कुछ भी करना चाहो, वो सारी चीजों के सिस्टम बने हुए हैं, तो आप वही रिपीटेटिव काम करते हो। अगर आप कंपनी छोड़ के चले भी जाओगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये इसके कॉन्स बताए मैंने कि आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका पॉजिटिव ये है कि जल्दी मिल जाती है जॉब। आप कहीं बाहर से आए हो, आपको जॉब की नीड है, आसानी से मिल जाती है, बहुत ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। जब हायर करते हैं तो 2 4 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, और अच्छा इन्वायरमेंट होता है। मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, रोटेशनल शिफ्ट होती है। कहीं बाहर छोटी जगह से आने वाले लोगों के लिए तो ये वरदान है बिल्कुल। जैसे किसी छोटी सिटी से आए तो सबसे पहले ये आसानी से मिल जाती है, कोई खास स्किल भी नहीं चाहिए होती है, तो यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। एक जॉब एक्सपीरियंस बेरोजगारी से तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पर मिल जाती है। मल्टीनेशनल इन्वायरमेंट है, 4 लोगों से मिलना बैठना जानते हो आप, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। बट वही है कि एक लिमिटेड पैसा है इसके अंदर, 15 17 20 22 24 25 30,000। 30,000 के बाद आप मांगोगे तो वो 15,000 वाले 2 ले लेंगे। ठीक है, और प्रमोशन, अगर आप ये सोचो कि मैं प्रमोशन हो जाएगा, मैं टीम लीड बन जाऊंगा, मैं मैनेजर बन जाऊंगा, तो 11 लोगों की क्रिकेट टीम होती है, 11 के 11 कैप्टन कभी भी नहीं बनते हैं। आप ये मान लीजिए, तो आप इधर उधर करते रहोगे, एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, बट सबके अंदर वही है, 2 4 हजार रुपए कोई ज्यादा दे देगा, 2 4 हजार रुपए कोई कम दे देगा। बट बहुत ज्यादा इसमें, इस प्रोफाइल में भी बहुत ज्यादा आगे जाकर स्कोप नहीं है। तो ये तो बात हो गई जिसके अंदर बीकॉम, बीबीए, एमबीए इस तरह के रोल्स लेते हैं लोग। अब मैं इसी सेम बीपीओ और केपीओ के मिक्स रोल की बात करूं, जब वहां पर तो आप लोगों को सिर्फ बीकॉम, बीबीए, एमबीए इन सबसे लड़ना था। बट यहां पर तो आपको बीएससी वालों से भी लड़ना है, आपको एमए इकोनॉमिक्स वालों से भी लड़ना है, आपको बीटेक वालों से भी लड़ना है। तो यहां पर मिक्स रोल होते हैं। इन रोल्स पर
तो भाई साहब आप इतनी लड़ाई है कि पूछिए मत। एक ओपनिंग आएगी और 500 500 5000 5 लाख, कितने भी, कोई लिमिट नहीं है कि कितने जॉब वो आएंगे उसमें। तो यहाँ पर ज्यादातर जो होता है जुगाड़ से ही काम हो जाता है। यहाँ पर इंटरनल रेफरेंस से ही हो जाती हैं ज्यादातर भर्तियां, जिसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं, ये इंटरनल रेफरेंस से हो जाते हैं। तो यहाँ मार्केट में ज्यादा ओपनिंग्स आती नहीं है, ऐसा ही हो जाता है, जाओ और हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कहीं खास स्किल नहीं रिक्वायर्ड होती। जहां पर स्किल नहीं रिक्वायर्ड होती वहां पर रिवॉर्ड भी उतना नहीं होता। शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंदर कस्टमर रिलेशन, अकाउंट मैनेजर, इन सब रोल्स पर अगर आपको जाना है तो इन सब रोल्स पर अच्छी बात है, लेकिन वही है कि आप कस्टमर को कॉल करके बोल रहे होते हो कि सर आ जाओ, इतना पैसा लगा दो, उतना पैसा लगा दो। और अगर आपको कस्टमर अच्छे मिल गए, वो पैसा लगा रहे हैं तो ठीक, अगर वो पैसा नहीं लगा रहे हैं तो आपकी बैंड बच जाएगी। आप चाहे जितने, आपको चाहे जितना भी आता हो, आपको चाहे जितना भी ना आता हो, अगर आपका कस्टमर पैसा नहीं लगा रहा है तो आप नहीं लगा रहा है, फिर आप दूसरे दूसरे लोगों को कॉल करते हो। तो बेसिकली दिस इज मोर लाइक अ कॉलिंग प्रोफाइल। आप किसी भी प्रोफाइल में चले जाइए, आप कॉल करके ही लोगों को बोल रहे होगे, आप मीटिंग करके ही लोगों को बोल रहे होगे कि भैया हमारे यहाँ से डीमैट खुलवा लो, हमारे यहाँ से स्टॉक कर लो, हमारे यहाँ से ट्रेडिंग कर लो। तो ये काम है। अगर आपको इस तरह का काम करना है कि कॉल करके आपको बोलना है, तो मेरे ख्याल से एमबीए और बीकॉम का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। आप कर सकते हो बट इसमें आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, इस स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट के अंदर एक प्रोफाइल होती है पोर्टफोलियो मैनेजर की, उसमें कुछ रोल्स होते हैं, वो लास्ट वाली स्लाइड में मैंने डाला हुआ था, आपने देखा होगा। तो ये यहां पर ये मैंने इसके चैलेंजेस बताए। इसमें अच्छा ये है कि आपको बड़ा मजा आता है कि आप इजीली काम कर रहे होते हो, आपको 2-4 इन्वेस्टर अगर अच्छे मिल जाते हैं तो आपका काम अपने आप से चल रहा होता है। कॉम्परेटिवली जल्दी यहां पर आपको जॉब्स मिल जाती हैं, कोई खास स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती। इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, इफ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, आई मीन कन्विंसिंग स्किल्स, तो यू कैन वेरी वेल गेट दिस प्रोफाइल। और कर रहे हैं बहुत सारे लोग, मार्केट अच्छी होती है और तो बहुत सारे लोग, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे बहुत अर्न कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मतलब अच्छा ये है कि आपको मिल जाता है और आपके इंसेंटिव्स अच्छे होते हैं। अगर आपको 2-4 इन्वेस्टर अच्छे मिल गए तो फिर तो बल्ले बल्ले आपकी। फिर उसके बाद कुछ कंपनियां हैं जो आपसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल कराती है। अगर आपको सेल्स की प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, अगर आप बेचना चाहते हो, आपकी नेटवर्क अच्छा है, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश हिंदी कम्युनिकेशन अच्छी है, लोगों से मिलना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो ये इससे अच्छा प्रोफाइल कोई नहीं है। क्योंकि इंश्योरेंस ऐसे होते हैं कि 10-10 12-12 साल, 15-15 साल तक चलते हैं। एक बार आपने इंश्योरेंस कर दिया, आपके अकाउंट में 10 साल तक पैसा आ रहा है। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये सब चीजें आपने एक बार कर दी तो बहुत लंबे लंबे टाइम तक आपको, जब तक वो पर्टिकुलर अकाउंट चलता है, लोन चलता है, वो जब तक आपका उसका इंश्योरेंस पॉलिसी चलती है, वो सब जब तक चल रहा होता है तब तक आपको वो पैसा आता है। तो अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है, जहां आप बीकॉम वगैरह का कुछ यूज नहीं करोगे, अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है तो ये प्रोफाइल बहुत अच्छी है आपके लिए, आप कर सकते हो, इसको अच्छा रहता है। ठीक है, अगर आप इनमें पॉजिटिव तो मैंने बता दिया, मैं इसका नेगेटिव बता देता हूं। नेगेटिव ये है कि यहां पर आपके बीकॉम का कोई यूज नहीं है। इसका नेगेटिव ये है कि आपका यहां पर बीकॉम का कोई भी यूज नहीं है, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, इन सब चीजों का कोई यूज नहीं है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ बेचनी है और ये सारी चीजों आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी अपने उसमें। दूसरी चीज, ये सेल्स की प्रोफाइल है, आपका बिकता है तो ठीक, नहीं बिकता है तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और आज की डेट में ये सारी चीजें लेने के लिए कस्टमर बड़ा पक्का हो गया है। आप 10 लोगों से पूछता है, एक से लेता है। और ये सारी चीजें हम ऑनलाइन हो गई हैं तो सबको ये ऑनलाइन लेता है। आपके फिजिकल मिलने से, आपके फोन से कोई इंप्रेस नहीं होने वाला है। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप अपना नेटवर्क आपका अच्छा है तो आप ग्रो कर जाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है सेल्स में तो आप मत जाइए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ चेंज करते मिलोगे। टारगेट होते हैं, टाइट प्रेशर होता है, सुबह आपको बताना है कितनी सेल करोगे, शाम को मुंह दिखाना है कि कितनी सेल करी। इन दोनों के बीच में जितना वेरिएशन होता है आपको उतनी ही बैंड बजाई जाती है आपकी। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको छोड़ा नहीं जाता। इसमें बहुत टाइट प्रेशर, डेडलाइंस, टारगेट वाली रोल्स होते हैं। अगर आप इंटरेस्ट नहीं है इनमें तो आप मत जाइए, आप झेल नहीं पाओगे इसको। फिर बैंकिंग कंपनीज में भी सेम होता है, वही चीजें होती है। अच्छा ये है कि सेल्स की प्रोफाइल में है तो आप बैंकिंग कंपनीज के थ्रू जाओगे तो लोग जानते हैं, हाँ भाई एचडीएफसी में काम करते हैं, ये आईसीआईसीआई में काम करते हैं, तो लोग जानते हैं उन ब्रांड्स को। बट वही है कि अगर आपकी अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स है, अच्छी चीजें हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो नेगेटिव ये है कि भाई ये सेल्स करना है, सेल्स आजकल बड़ी मुश्किल है करना। और स्पेशली इन प्रोडक्ट्स की, जब आपको, आप खुद ही देखिए, जब आपको बैंक से कुछ चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, आप ऑनलाइन फोन करते हो, सब कुछ घर पे अवेलेबल है। आप बहुत, आप किसी को ट्रीट भी नहीं करते कि आपको कुछ चाहिए, तो आपको जब जरूरत होती है आप ऑनलाइन कॉल करते हो, कहीं ना कहीं से बुला लेते हो। आपके नेटवर्क से कुछ नहीं होता आजकल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फ्रंट और बैक एंड ऑपरेशन। ये बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है टेलर वगैरह की, इंटरनल ऑपरेशन की, फ्रंट डेस्क की, बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है। इसमें कोई टेंशन नहीं होती, ना कोई टारगेट है, ना किसी को सेल करना है, ना कुछ है।
बहुत बढ़िया प्रोफाइल होती है, बट फिर उसी के एवरेज में, उसी के प्रपोर्शन में इसमें सैलरीज भी उतनी कम होती है। मंडे टू फ्राइडे वर्क, सैटरडे संडे छुट्टी है, एज पर द गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल होता है, सेफ होता है, ये सारी चीजें अच्छा है, बट इसमें सैलरीज बहुत कम होती है। इनमें सैलरीज आप देखोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आज की डेट में भी इतनी कम सैलरीज हैं। सबसे कम सैलरी बैंकिंग के अंदर है आज की डेट में, सबसे कम सैलरी बैंकिंग के ऑपरेशंस के अंदर है आज की डेट में। तो इसमें अगर आपको काम करना है तो आपको कम सैलरी पर लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा, वही रिपीटेटिव काम होते हैं, वही सारी चीजें होती हैं, तो आपकी ग्रोथ भी नहीं होती है बहुत ज्यादा। वही रिपीटेटिव काम आप बैंक के अंदर करते रहते हो, 6 महीने के बाद आपको 6 महीने एक दिन में जब आप कर रहे होगे तो काम तो रिपीट ही कर रहे होगे, आप कुछ नया काम नहीं करोगे थ्रू आउट द लाइफ, यू विल नॉट बी यूजिंग योर ब्रेन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो यहां पर ग्रोथ भी उस हिसाब से नहीं होती है। नॉन बैंक एनबीएफसी कंपनीज जो होती हैं, इसमें यही सब बेचने का काम होता है, इंटरनल ऑपरेशंस का काम होता है, कलेक्शंस का काम होता है, मिसलेनियस रोल्स बहुत सारे होते हैं, ये सारी चीजें, सेल्स भी होती हैं, मिक्सिंग होती है, इसमें सेल्स भी होती है, आप ऑपरेशंस भी करते हो, आप इसके अंदर कलेक्शंस भी करते हो, बहुत सारे रोल्स होते हैं। आपकी पसंद का अगर कोई रोल मिलता है तो कर लीजिए, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि ये रोल जल्दी मिलते हैं, ज्यादा हैं, और इसमें कोई खास स्किल की जरूरत नहीं होती है। और बुरी बात इसकी यह है कि इन कंपनी का ही अपना कोई धर्म ईमान नहीं होता। आईएलएनएफएस को देखा आपने, कार्बी वगैरह, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं, ये कंपनीज का बहुत जल्द, मतलब इनकी जो अपने आप में ये क्लियर नहीं होती, किसी भी तरह से एक कस्टमर को ये 10% पर लोन दे रही है, उसके साथ वाले कस्टमर को 11% पर लोन दे रही है, तो इनकी पॉलिसी बहुत फर्म नहीं होती है। और जब ये फर्म नहीं होती है तो आपका जो वर्किंग का जो इन्वायरमेंट होता है ना, आपका जो आपकी जो अपनी एक कॉन्शियस होता है ना, वही आपको अलाउ नहीं करता है कि यार कंपनी के ही रिजिड नहीं है नॉर्म्स, तो मैं अपने कस्टमर को क्या कमिट करूंगा। तो वो सारी चीजें होती हैं कि आपसे आपसे 11% ले लिया, आपको 15% पे दे दिया, आपको 14% पे। तो इस तरीके से है कि इनकी कंपनी का कोई धर्म ईमान नहीं होता बहुत ज्यादा। मैं सारी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, बट इनके जो नॉर्म्स होते हैं बहुत फर्म नहीं होते हैं, इस वजह से इनमें काम करना थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है फॉर द पीपल हु वांट टू गेट इनटू रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एवरीथिंग। सो देयर इज दीज कंपनीज आर यूजुअली लैकिंग इन द सिस्टम, राइट। और उसके बाद हम लोग आते हैं ई कॉमर्स कंपनीज के अंदर। ई कॉमर्स कंपनी के अंदर इनवॉइस करो, कस्टमर सपोर्ट करो, डिलीवरी सपोर्ट, ऑपरेशन और ये सारे काम करो। आप यहां पर करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ ना मिलेगा आपको ठीक है, वही एक लिमिटेड सैलरी होती है, उसी लिमिटेड सैलरी पर आप काम करते रहिए, रिपीटेटिव वही काम होता है, वही काम करते रहिए आप, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसकी जॉब जल्दी मिल जाती है, क्योंकि स्किल कोई रिक्वायर्ड नहीं है, जल्दी जॉब मिल जाती है, ज्यादा जॉब्स होती हैं, इजी काम होता है। अगर आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो आपको कभी इसमें दिमाग में बर्डन नहीं आएगा, आप घर में जाओ, पढ़ाई करो, यहां पर आओ, काम करो, क्या कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उनके लिए ये अच्छा होता है, बट फिर वही है कि सैलरी कम है, सैलरी बहुत बहुत कम है। फिर मैं आता हूं इन रोल्स पर जिनका आप इंतजार कर रहे थे, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट। इन सब रोल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी एनालिसिस के काम होते हैं, जिनमें आप कंपनीज के साथ में, कंपनीज के मैनेजमेंट के साथ में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हो। आप बेसिकली रेवेन्यू फोरकास्ट करते हो, रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हो, रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो। आप किसी कंपनी के लिए वो काम करते हो जिसके लिए वो कंपनी काम कर रही है। बेसिकली आप उसके पैसे को बढ़ाना चाहते हो किसी ना किसी तरीके से, आप वो वाले काम कर रहे होते हो, आप चाहे किसी भी चीज में चले जाइए। तो अच्छी बात इसकी ये है कि ये प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात ये, आपकी किसी कंपनी का आपको पैसा बढ़ाना है ना, तो यहां पर दिमाग लगता है। तो आपका दिमाग जो है, जितना आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग बढ़ेगा, और बहुत आसान होता है। एक सिंपल सी प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा करोगे। एक आदमी ने 10 वैल्यूएशन करी है, एक आदमी ने 5 वैल्यूएशन करे, तो 5 से 10 वाले की ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा वो होगा। तो यहां पर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे वैसे आप ऊपर जाते जाते हो, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होती चली जाती है। और यहां पर कोई अम्ब्रेला नहीं है, मेरे 10 लाख रुपए को आप 15 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए ले लेना, या मेरे 10 लाख रुपए को 50 लाख रुपए करके 5 लाख रुपए लेना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। जितना ज्यादा मेरे पैसे से पैसा आप बनाओगे, उतना ज्यादा कमीशन आप ले लेना, मेरे को क्या टेंशन हो सकती है। सो द पीपल who work in these profiles are usually working with money. They want to increase the revenue of the company, इन्वेस्टर का किसी, तो वो जितना ज्यादा बढ़ा देता है कंपनी को, उतने ज्यादा कमीशन मिलता है, और उससे ज्यादा आपको उसी हिसाब से आपको सैलरीज मिलती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनीज को सैलरी देने में। बेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री है ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री। और इनके रोल्स जो है, ये वाले रोल्स, इसके तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा है।
अब मैंने अच्छा अच्छा बता दिया, अब मैं बुरा बताता हूं थोड़ा सा। बुरा भी तो जान लो। बुरा यह है कि बिना दिमाग के कोई काम नहीं होगा। अगर आपका दिमाग 50% काम कर रहा है तो काम होगा नहीं। ठीक है, अगर आप एनालिसिस नहीं करना चाहते, इफ यू डोंट वांट टू प्ले विद द नंबर्स, इफ यू डोंट वांट टू डू द फोरकास्टिंग, इफ यू डोंट वांट टू एनालाइज द थिंग्स, बहुत ज्यादा आप काम नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि कोई आराम से ऐसे बैठकर काम मिल जाए, कोई ऐसी कोई प्रोफाइल मिल जाए, नहीं मिलेगी आपको। इनमें कभी नहीं आएगा ऐसा। 2 साल 3 साल मतलब आप पहले आप इसके अंदर पहले एनालिस्ट बन जाइए, सीनियर एनालिस्ट बन जाइए, टीम लीड बन जाइए, फिर उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, फिर आप मैनेजर बनेंगे, फिर आप एवीपी बनेंगे, फिर आप वीपी बनेंगे। ये सारी प्रोफाइल्स में आप किसी भी हिरारकी के किसी भी पोजीशन में आप चले जाएंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा कि आप बैठे हो आराम से टीम काम कर रही है, आप सिग्नेचर कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। यू हैव टू डू योर आईसी वर्क, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। यू हैव टू डू योर आईसी, हमेशा आपका इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये चीजें हैं। और इसका अच्छी बात यह है कि प्रोफाइल बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में ही होती है, सारी प्रोफाइल्स मल्टीनेशनल होती हैं। मंडे टू फ्राइडे वर्क, सैटरडे संडे छुट्टी, कंपनीज आर वेरी प्रोफेशनल। प्रोफाइल बहुत अच्छा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसकी नेगेटिव चीजें ये हैं कि इतनी जल्दी मिलता नहीं है, इतनी जल्दी ये प्रोफाइल नहीं मिलती है। कैसे मिलती है वो बताऊंगा मैं आपको। इतनी जल्दी प्रोफाइल नहीं मिलती है, इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, और इसके अंदर काम करना पड़ता है। मंडे टू फ्राइडे वर्क है, लेकिन वो फिर काम ऐसा है कि आप फोन किनारे रखकर काम करते हो। 8 घंटे का काम डेली का आपका है ही है। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, फोन पे काम कर रहे हो, फोन पे लगे हुए हो, बार बार फोन देख रहे हो, बार बार बाहर जा रहे हो, तो आप 9 घंटे और 10 घंटे भी काम करोगे। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए कि अगर आप वर्कोहलिक नहीं हो, इफ यू डोंट वांट टू वर्क दैट मच, तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो फिर मत करिए इसको। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि सर अब बताओ कैसी कंपनीज में, तो मैंने आपको यही बताया कि इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी, केपीयू कंसल्टिंग, रेटिंग एजेंसी, बुटीक फर्म, वेंचर कैपिटल कंसल्टिंग, इन सब में ये रोल्स होते हैं। ये सारे रोल्स इसके अंदर होते हैं। और इन रोल्स को आपको करने के लिए, अगर आपको फिर भी आप कहते हो कि सर मेरा तो बहुत अच्छा है, मेरा को बहुत बहुत मेरा मन कर रहा है इसमें करने का, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, में थोड़ा चैलेंजिंग रोल और मुझे पसंद है, लेकिन ग्रोथ मेरी उस हिसाब से होनी चाहिए, तो अगर इस तरह का ही है कुछ, तो ये मान लीजिए कि प्रैक्टिकल स्किल्स ये करनी पड़ेंगी आपको। एडवांस एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन और मर्जर एंड एक्विजिशन, और ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी। अब मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि किसका क्या पॉजिटिव और किसका क्या नेगेटिव है। और इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें जो नहीं बता पाया वो ये है कि अगर आप जानना चाह रहे हो कि फाइनेंशियल मॉडल, जो आपने कोर फाइनेंस के सर फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ये सारे रोल्स बताए थे, इन सारे रोल्स में किस रोल में क्या करते हैं मुझे वो भी तो बताओ। आप लोग बहुत लोग ये कहोगे कि सर मुझे ये भी तो बताओ कि इनमें से जो आपने कोर फाइनेंस के रोल्स बताए हैं, इनमें से मुझे सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगेगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए या मुझे राइट करिए, जैसे आप लोगों ने ये वाली वीडियो बनवा ली मेरे से मैसेज कर करके, मेरे को कमेंट कर करके, वैसे ही आपको मैं अगली वीडियो भी दूंगा। मुझे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर मुझे जो भी पूछना चाहते हो, जिस भी प्रोफाइल के बारे में आप पूछना चाहते हो, पूछिए। थैंक यू वेरी मच।